दिल्ली के सबसे बेहतरीन राजमा चावल की बात की जाए तो सबसे ऊपर इस जगह का नाम आएगा। और अगर आपने कैनॉट प्लेस की इस दुकान के राजमा चावल नहीं खाए तो आपने राजमा चावल खाए ही नहीं। बेहद खूबसूरत इंडिया गेट को देखते हुए इंडिया गेट रोड को एग्जिट करके अब हम चले हैं दिल्ली के सीपी यानी कैनॉट प्लेस की तरफ। कैनॉट प्लेस पहुंचकर तो ऐसा लगा जैसे हम लोग ब्रिटिश इंडिया में ही लौट आए हैं। कैनॉट प्लेस को 20वीं सदी में ब्रिटिशर प्रिंस आर्थर ने बसाया था, क्योंकि तब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिश प्रिंस ने दिल्ली में एक कमर्शियल शॉपिंग और बिजनेस हब बनाने के लिए इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ये जगह आज भी दिल्ली वालों की शॉपिंग की पहली पसंद है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस भी कैनॉट प्लेस को ही अपना ठिकाना बनाते हैं और यहाँ आए हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं सीपी की शंकर मार्केट के बेहद लजीज राजमा चावल। तिरंगे वाला ये सेंट्रल पार्क सीपी का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और इस सेंट्रल पार्क के सर्कल के चारों ओर बसा है कैनॉट प्लेस। बढ़ती हुई भीड़ से अब अंदाजा हो गया था कि मंजिल अभी नजदीक है। भाई साहब, यहाँ के माहौल ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। लगभग 100 लोग तो रहे होंगे जो कि राजमा चावल की प्लेट को बड़ी आस्था के साथ साफ कर रहे थे और शोर इतना कि जैसे कि किसी दावत में आए हो। यहाँ आकर आपको दो चीजें महसूस होंगी। एक तो यहाँ के राजमा चावल बहुत ही मशहूर हैं और दूसरी बात, यहाँ जैसी हाइजीनिक स्टैंड अलोन शॉप पूरी दिल्ली में नहीं है। बहुत ही शिद्दत से इस दुकान के वर्कर्स ऑर्डर्स को 2-2 मिनट में गर्म करते हुए परोसते रहे और ये पूरा सिलसिला मेरी आंखों के सामने एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता रहा। इस दुकान की न्यू जनरेशन ओनर मिस्टर सौरभ मेहता ने मुझे मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आने का इशारा किया और उन्होंने बताया 40 साल पहले जब उनके फादर ने ये शॉप खोली थी तब से लेकर अब तक इस शॉप में फ्रिज नहीं यूज हुआ है। 40 साल पहले भी फ्रिज यूज नहीं करते थे, आज भी फ्रिज यूज नहीं करते। क्या बात करो, फ्रिज नहीं है आपकी दुकान 40 साल पहले भी हाथ से मसाले कूटते थे, आज भी हाथ से मसाले कूटते हैं। सीरियसली यार, 40 मतलब साल पहले जो लड़के थे आज भी वही लड़के हैं सर। तो शाम को जो खाना आपका बच जाता है? सर विद द ग्रेस ऑफ गॉड पहले तो बचता नहीं है, लेकिन अगर बच जाता है तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, क्या तो बैगर्स में दे देंगे, क्या खाद बना के कई जानवरों में डाल देंगे, पर अगले दिन यूज़ नहीं करेंगे। इनके इस बेहतरीन जायके की ऐसी धूम मची कि इनको दिल्ली के बेस्ट राजमा चावल का अवार्ड भी मिला। पर भाई, बातों से तो पेट भरेगा नहीं, इसलिए मैं फौरन चल पड़ा काउंटर की तरफ। बड़े से तांबे के पतीले में धीमी आंच में गाढ़े गाढ़े राजमा गर्म हो रहे थे। यहाँ के स्टाफ ने बड़ी ही रफ्तार से स्टील की बड़े साइज की प्लेट में पहले चावल, ऊपर से खूब सारे राजमा, लच्छेदार बारीक प्याज, ताज़ी हरी चटनी, बूंदी वाला रायता, चटपटी हरी मिर्च और पापड़ डालकर एक एक करके टोकन के हिसाब से कस्टमर की तरफ प्लेट बढ़ाई जा रहे हैं और मुझे भी प्लेट देते हुए एक खाली टेबल पर जाने का इशारा किया। यहाँ तो राजमा चावल परोसने का स्टाइल ही अलग है। इसके ऊपर इतनी सारी आइटम्स हैं, मानो कि राजमा चावल का बुफे ही लग गया हो। मैंने सोचा इतनी सारी आइटम्स की प्लेट का जायका कैसा होगा और अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इस राजमा चावल का जायका कैसा है। मेहरबान, लाजवाब। राजमा के मसाले खुशबूदार तो हैं पर बहुत ही लाइट हैं। राजमा चावल तो एकदम मुंह में घुल ही गए और इसके ऊपर चटनी, रायता, पापड़, स्वाद बेहद ही शानदार। जाते जाते मैंने सोचा कि बाकी लोगों से भी पूछ लूं कि उनको ये जायका कैसा लगा। स्वकमल, हाउ वाज द राजमा चावल? Oh, amazing. Amazing means amazing. Best. As you said, it's the best. कि हाँ, अगर कहेंगे 10 में से 10 दिए जाएं तो मेरी निगाह में बनते हैं। जो यहाँ के राजमा चावल है, मेरी एज 22 साल की थी जब कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था। मैं उस टाइम से यहाँ पे खाता आ रहा हूँ, आज 36 साल एज हो चुकी है। मेरे 15-16 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ पे खाते। वाकई ही अगर दिल्ली में राजमा चावल की बात की जाएगी तो ढाबा फूड शंकर मार्केट वालों का राजमा चावल सबसे ऊपर आएगा। शंकर मार्केट के साथ म्युनिसिपल मार्केट है,
सुपर बाजार कंपाउंड है उसके बिल्कुल सामने।